नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। इस छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल पर 3 दिसंबर को कैबिनेट में लग सकते हैं मोहर। ये छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल पर सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट में लग सकते हैं मोहर। जी हां, 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसकी घोषणा की थी। अब इस पर 3 दिसंबर को कैबिनेट की होने वाली बैठक में मोहर लगना शेष है। मेहतारी बंधन योजना के लिए जल्दी करा लीजिए काम, नहीं तो नहीं मिलेगी अगली किस्त। हितग्राहियों को राज्य सरकार का अल्टीमेटम। राज्य सरकार ने मेहतारी बंधन योजना के हितग्राहियों को ई-केवाईसी अनिवार्य कराने का निर्देश दिया। ई-केवाईसी नहीं होने पर हितग्राहियों को योजना की अगली किस्तें नहीं मिलेगी। रायगढ़ जिले में 9,000 से अधिक ऐसे हितग्राही हैं जिनकी ई-केवाईसी अभी तक अपडेट नहीं हो पाई है। मैं खास बात यह है कि दिसंबर महीने के अंत तक ई-केवाईसी पूर्ण करनी है, इसलिए अधिकारियों के लिए हितग्राहियों के अपडेट में परेशानी बढ़ गई है। रायपुर पहुंची टीम इंडिया, चार्टर्ड प्लेन से एक साथ आए खिलाड़ी आज शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में करेंगे प्रैक्टिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिसंबर को शहीद वीरनारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे मैच खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टीम और दक्षिण अफ्रीका की टीम रायपुर पहुंच गई है। दोनों टीमें आज शाम 4:30 बजे रांची से एक ही चार्टर्ड फ्लाइट से रायपुर पहुंची। में खिलाड़ियों ने हाथ हिलाकर फैंस का अभिवादन किया। भारत ने रांची वनडे जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। रोहित शर्मा, विराट कोहली और अन्य स्टार खिलाड़ी आज स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। चल सकती छत्तीसगढ़ में स्कूली छात्रों की 6 माही परीक्षा, इतने दिन आगे बढ़ सकती है तारीख, सामने आई बड़ी वजह। जो सरकारी स्कूलों में होने वाली 6 माही परीक्षा नजदीक है। शीतकालीन छुट्टी से पहले स्कूलों में 6 माही परीक्षा करवाने की तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की SIR ड्यूटी लगाई गई है, जिसके चलते कई स्कूलों से मुख्य विषय के शिक्षक गायब हैं। बता दें कि SIR की डेट आगे बढ़ जाने की वजह से अब 6 माही परीक्षा में देरी होने के आसार भी नजर आ रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि कोर्स तो लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन SIR में लगाई गई शिक्षकों की ड्यूटी के चलते काफी कठिनाई हो रही है। सब्जेक्ट टीचर के न होने की वजह से अन्य विषय के शिक्षक को क्लास लेनी पड़ रही है, जिससे कार्यभार भी बढ़ रहा है। अब परीक्षा जनवरी में आयोजित होने की संभावना जताई जा रही है। कुछ घंटों में टीम इंडिया पहुंचेगी रायपुर। चार्टर्ड प्लेन से आ रहे प्लेयर से 2000 जवान चप्पे चप्पे पर तैनात है। रांची में पहले एक दिवसीय मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया अब रायपुर के लिए उड़ान भरने वाली है। जानकारी के मुताबिक सभी खिलाड़ी चार्टर्ड प्लेन से सीधे माना स्थित विवेकानंद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। यहां से वे सीधे होटल के लिए रवाना होंगे। संभवतः आज टीम इंडिया प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। टीम इंडिया के साथ ही साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी पहुंच रहे हैं। रायपुर में भी तय है किंग का 33वां शतक। बुधवार को दूसरे ODI में फिर नजर आएगा रोहित विराट का तूफान। छत्तीसगढ़िया फैंस है तैयार। जी हां, रविवार को रांची में खेले गए एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले को भारत ने शानदार तरीके से अपने नाम किया। मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे को 17 रनों से जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले 7वें आसमान पर है। मैं टेस्ट सीरीज में मिली हार के गम से उभरते हुए क्रिकेट फैंस ने भी इस मुकाबले का जमकर लुत्फ उठाया। यह मैच कई मायनों में खास रहा। फैंस को जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है उन्हें वही देखने को मिला। रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने रांची के स्टेडियम में जमकर बल्लेबाजी की और मैदान के चारों तरफ तूफानी छक्के लगाए। इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने जहां 51 गेंदों में 57 रनों की पारी खेली, तो वहीं क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले विराट कोहली का बल्ला भी जमकर गरजा। कोहली ने महज 120 गेंदों में ही 135 रन जड़ दिए। उनकी पारी में 11 चौके और 7 शानदार छक्के भी शामिल हो। भारत अमेरिका मैच से पहले छत्तीसगढ़ पुलिस चौकस, इतने हजार जवानों की होगी तैनाती। स्टेडियम पहुंचने से पहले जान लें ये खास प्रोटोकॉल। जी हां, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मैच की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। यह मैच रायपुर के स्टेडियम में BCCI को हैंड ओवर किए जाने के बाद पहली बार आयोजित किया जा रहा है। मैच को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता IG रायपुर रेंज और DIG गिरजा शंकर जायसवाल कर रहे हैं। बैठक में DSP, ASP स्तर के अधिकारी, SSP रायपुर समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य स्टेडियम, होटलों और पूरे रूट पर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
भूपेश बघेल के करीबी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश। पिछली सरकार में था गजब का दबदबा, जाना पूरा कच्चा चिट्ठा। जो कथित तांत्रिक और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी कृष्ण कुमार श्रीवास्तव उर्फ केके के खिलाफ तेलीबांधा पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी। इसमें कई खुलासे हुए। चार्जशीट में पुलिस ने दावा किया कि केके और उसके बेटे कंचन ने करोड़ों रुपये चीन और ऑस्ट्रेलिया में निवेश किया। यह पैसा हवाला के माध्यम से भेजा गया। मैं दोनों के बैंक खातों की जांच में 441 करोड़ रुपये के लेन देन का रिकॉर्ड भी मिला है। इस बाबत पुष्टि फॉरेंसिक जांच में पता चला कि इन्होंने ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक से जुड़ी मैसटीजी कंपनी में भी निवेश किया है। इस सावधान रायपुर में क्रिकेट मैच के टिकट के नाम पर हो रही ठगी। इस लड़की ने गवा दिए हजारों रुपये, ऐसे दिया झांसा। रायपुर में भारत साउथ अफ्रीका एक दिवसीय क्रिकेट मैच को लेकर तैयारियां जोरों पर है, लेकिन इसी बीच टिकट को लेकर ठगी का मामला सामने आया है। वहीं अमलीडीह निवासी युवती से 20 लोअर टिकट देने के झांसे में 6,000 रुपये ऑनलाइन खाते में डलवा लिए गए। वह ठग ने बाकी पेमेंट और टिकट देने के लिए युवती को नवा रायपुर स्टेडियम बुलाया, लेकिन युवती स्टेडियम पहुंचकर घंटों फोन कॉल लगाती रही और कोई जवाब नहीं मिला। क्रिकेट मैच की कालाबाजारी बढ़ने के बीच टिकट बेचने वाली कंपनी पर 50% टिकट बेचने और 50% टिकट रोककर डबल दाम में बेचने का आरोप भी सामने आ रहा है। पीएम मोदी ने बीएसएफ के स्थापना दिवस पर सुरक्षा बलों को दी बधाई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर उनके कर्मियों को बधाई दी। मोदी ने कहा कि बीएसएफ भारत के अटूट संकल्प और सर्वोच्च व्यावसायिकता का प्रतीक है। मोदी ने कहा वे सबसे चुनौतीपूर्ण कुछ इलाकों में सेवा करते हैं। उनकी वीरता के साथ साथ उनकी मानवीय भावना भी असाधारण है। छत्तीसगढ़ के 13 नगर निगम में आइकॉनिक कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए के 26 कार्य मंजूर। मरीन ड्राइव का विस्तार, सड़क चौड़ीकरण जैसे होंगे काम। छत्तीसगढ़ के शहरों में आइकॉनिक विकास कार्यों के लिए राज्य शासन ने इस साल मुख्यमंत्री नगरों उत्थान योजना शुरू की है। पहले चरण में इसे राज्य के सभी 14 नगर निगम में लागू किया गया। इसके तहत शहरों में मजबूत अधोसंरचना के विकास के बड़े काम मंजूर किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद योजना के अंतर्गत अब तक 13 नगर निगम में 26 कार्यों के लिए 429 करोड़ 45 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। इनमें मरीन ड्राइव विस्तार, ऑक्सीजन कम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, रोड जंक्शन, हाईटेक बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, तालाब सौंदर्यीकरण, उद्यान विकास, जलापूर्ति सुदृढ़ीकरण, कॉरिडोर निर्माण, गौरव पथ निर्माण, सड़क बाईपास एवं चौड़ीकरण जैसे बृहद कार्य शामिल हैं। वह चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। वह स्वीकृत कार्यों में से 5 कार्यों के लिए संबंधित फॉर्म्स को कार्यादेश जारी किए गए। वहीं 5 कार्यों का भूमि पूजन भी हो गया है। इस छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 163 लागू, जाने पूरा मामला। 1 दिसंबर 2025 से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी नीलेश कुमार महादेव क्षीर सागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 2 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 60 दिवस की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर के आसपास के 200 मीटर की दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इंडिया की सबसे कूल साझेदारी, पैनासोनिक ने कैप्टन कूल MS धोनी को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। पैनासोनिक लाइव सॉल्यूशन इंडिया ने भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटिंग आइकॉन और दुनिया भर में कैप्टन कूल के नाम से मशहूर MS धोनी को भारत में अपने एयर कंडीशनर पोर्टफोलियो के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया। धोनी निरंतरता, संयम और उच्च क्षमता वाले प्रदर्शन का उदाहरण देते हैं। ऐसे गुण जो अगली पीढ़ी के कूलिंग समाधानों की कप्तानी करने की पैनासोनिक की विरासत को प्रतिबंधित करते हैं। दोनों कूल कैप्टन का यह साथ पैनासोनिक के इन वादों को और मजबूत करेगा। मशीन में भरोसा, आधुनिक टेक्नोलॉजी, भरोसेमंद गुणवत्ता, कम ऊर्जा में शानदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन कूलिंग और विश्वसनीय क्वालिटी शामिल है। यह साझेदारी पैनासोनिक को भारत में शीर्ष एयर कंडीशनर ब्रांड बनने और करोड़ों भारतीय परिवारों के साथ कनेक्शन को मजबूत करने के अपने विजन को तेज कर रही है। धोनी के पैनासोनिक के परिवार से जुड़ने से देश में उपभोक्ताओं के बीच ब्रांड की पहचान और जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।
इस तमिलनाडु सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत, पीएम ने जताया 100 के मुआवजे का किया ऐलान। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में दर्दनाक सड़क हादसे में 8 महिलाएं, 2 पुरुष और 1 मासूम बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई। वहीं 20 से ज्यादा लोग की हालत नाजुक है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे पर पीएम मोदी ने 11 लोगों की मौत पर शोक जताया है। जानकारी के मुताबिक 2 सरकारी बसों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने बताया कि एक बस कर्राई गुड़ी जा रही थी, जबकि दूसरी मधुरे जा रही थी। इसी दौरान दोनों बसें आपस में टकरा गई। हार्वेस्टर हाइबा से 1000 लीटर डीजल पार, सीसीटीवी में कैद हुए चोर गिरोह। जब बिलासपुर में डीजल चोर गिरोह का एक बार फिर सक्रिय हो गया और हाईवे पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाकर बड़े पैमाने पर डीजल की चोरी कर रहे हैं। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में चोरों को हार्वेस्टर, हाइबा और ट्रैक्टर से मिलकर 1000 लीटर से अधिक डीजल पार करते हुए साफ देखा जा सकता है। बरदात तखतपुर थाना क्षेत्र की है, जहां घटनाएं लगातार बढ़ने से वाहन मालिकों में दहशत का माहौल है। चोरियों की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है, जिसके आधार पर पुलिस गिरोह की तलाश में जुटी है। HIV एड्स से कैसे बचे, यहां जानिए सबसे असरदार तरीका। एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिनका नाम सुनते ही इंसान के मन में डर पैदा हो जाता है। WHO के मुताबिक 2024 में करीब 40.8 मिलियन लोग पूरी दुनिया में HIV से संक्रमित हैं। आंकड़ों के मुताबिक 2024 में HIV से लगभग 6,30,000 लोगों की मौत हुई है। अभी तक HIV एड्स को रोकने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन बड़े डॉक्टर्स ने ऐसी दवाएं और इंजेक्शन इजाद किए हैं जिनसे HIV एड्स के खतरे को कम किया जा सकता है। रिसर्च और ट्रायल के बाद LEN यानी कि लेनाकापाविर नामक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन HIV संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित माना गया। इस इंजेक्शन से शरीर में इसकी मौजूदगी कम से कम 56 सप्ताह तक बनी रहती है। इससे HIV से बचाव हो सकता है। इस इंजेक्शन का असर महिलाओं में HIV की रोकथाम में 100% पाया गया है। इस छत्तीसगढ़ में ठंड के बीच आज इन जिलों में बारिश का अलर्ट, जानिए अपने इलाके का हाल। छत्तीसगढ़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिसंबर महीने की शुरुआत में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। श्रीलंका चक्रवाती सिस्टम की वजह से राज्य में बारिश के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दिसंबर के महीने में ठंड बढ़ने के साथ उतार चढ़ाव की स्थिति भी बने रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में राज्य का सबसे अधिक तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दुर्ग का रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम पारा अंबिकापुर का था। रायपुर का न्यूनतम तापमान 14.6 तथा अधिकतम पारा 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बस्तर पंडुम 2026 छत्तीसगढ़ के आदिवासी पहचान को ग्लोबल मंच देने की तैयारी, उच्च स्तरीय बैठक संपन्न। बस्तर पंडुम 2026 छत्तीसगढ़ की आदिवासी पहचान को ग्लोबल मंच देने की तैयारी, उच्च स्तरीय बैठक संपन्न। छत्तीसगढ़ की समृद्धि आदिवासी संस्कृति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम 2026 के आयोजन हेतु शनिवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के रायपुर स्थित निवास में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बस्तर की अनूठी लोक कला, संस्कृति, परंपराओं और जनजातीय जीवन शैली को भव्य मंच पर प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक तैयारियों और व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। अगले 30 दिन तक होगी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट, जाने मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में नवंबर ठंड के साथ बीत गया। रविवार को उत्तरी छत्तीसगढ़ में सर्दी ने असर दिखाया। वहीं राजधानी सहित अन्य शहरों का न्यूनतम तापमान थोड़ा सा बढ़ा है। सबसे कम तापमान अंबिकापुर का रहा। यहां का अधिकतम तापमान 25.8 और न्यूनतम 8 डिग्री रहा। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री 2 और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री रहा। जो शनिवार को न्यूनतम तापमान 13.1 से ज्यादा रहा। रविवार को सुबह कुछ समय के लिए हल्के बादल भी छाए रहे। 50 आदिवासी परिवारों ने SIR फॉर्म लेने से किया इनकार, सरकारी योजनाओं से भी बनाई दूरी, प्रशासन परेशान। देश के 12 राज्यों में SIR यानी कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भी BLO घर घर जाकर लोगों से SIR फॉर्म भरवा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के दौरान जिले के सरोना तहसील से एक चौंकाने वाली स्थिति सामने आई है, जिसने प्रशासन की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल ग्राम पंचायत लेंडारा और सरोना के करीब 50 आदिवासी परिवार न तो SIR फॉर्म ले रहे हैं, न ही किसी सरकारी योजना से जुड़ने को तैयार है। BLO टीम कई दिनों से घर घर जाकर संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन परिवार बातचीत तक करने को तैयार नहीं है। कई बार BLO को एक ही घर के 5 से 6 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिल रहा है।
आखिर कैसे होगी पढ़ाई? दिसंबर में परीक्षा पर 40% कोर्स भी पूरा नहीं, शिक्षक एसआईआर ड्यूटी में व्यस्त। ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगाने का सीधा असर स्कूलों में देखने को मिल रहा है। राजधानी के ही कई स्कूलों में 40% भी कोर्स पूरा नहीं हो सका है। अभी कई शिक्षकों की ड्यूटी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में लगाई गई है। राजधानी के लिए हर स्कूल से 2 और 3 शिक्षकों की ड्यूटी एसआईआर प्रक्रिया को पूरी करने में लगाई गई है। बता दें कि हाल ही में राज्य के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि शासन की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं कि शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई जाएगी, लेकिन यह केवल बात ही रह गई। शिक्षक स्कूल छोड़कर दूसरे कार्य में लगे हैं। इसका खामियाजा छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि बच्चों की पढ़ाई समुचित तरीके से कैसे होगी। 5 जनवरी से शुरू होगा बस्तर पंडुम 2026। इन 3 मंत्रियों की मौजूदगी में हुई अहम बैठक। जी हां, छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय विरासत और पारंपरिक कला संस्कृति को प्रदर्शित करने वाला बस्तर पंडुम 2026 आगामी 5 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। आयोजन की तैयारियां विभागीय समन्वय और कार्य योजना को लेकर रविवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के रायपुर स्थित निवास में बैठक संपन्न हुई। बैठक में वन मंत्री केदार कश्यप, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रायपुर में कांग्रेस ने फूंका ईडी का पुतला, केंद्र के खिलाफ हुई नारेबाजी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगा आरोप। जब विपक्ष लंबे वक्त से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाती रही है, इस मुद्दे को लेकर राज्य से केंद्र स्तर तक प्रदर्शन भी कर चुकी है। एक बार कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप सरकार पर लगाया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर सोमवार को प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और ईडी का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया। रायपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार पर राजनीतिक विद्वेष, संस्थागत दुरुपयोग और विपक्ष को डराने धमकाने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांकेर जिले में स्वास्थ्य से जुड़े 179 पदों पर संविदा भर्ती, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट जैसे पद। जी हां, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जिला उत्तर बस्तर कांकेर में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती निकाली है। एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट समेत स्वास्थ्य से जुड़े अलग अलग पदों के कुल 179 भर्ती निकली है। इन पदों को भरने के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से 11 दिसंबर 2025 तक आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों को अपना आवेदन स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय कांकेर में जमा करना होगा। सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। मैं सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी आवेदन के साथ एक बंद लिफाफे में जमा करनी होगी। धमतरी में जमीन कारोबारियों का प्रदर्शन, नए रजिस्ट्री शुल्क का विरोध जारी। धमतरी में जमीन कारोबारियों ने शासन की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। मैं जमीन कारोबारी इस बात से नाराज है कि रजिस्ट्री शुल्क में कई गुना बढ़ोतरी कर दी गई। मैं जमीन कारोबारियों का कहना है कि हाल ही में रजिस्ट्री के सर्किल रेट, स्टाम्प शुल्क में की गई बढ़ोतरी से आम जनता, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं। भूमि और भवन के पंजीकरण की लागत बढ़ जाने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे लोगों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी बढ़ रही है। मैं जमीन कारोबारी संघर्ष समिति के धरना प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल हुए। प्रदर्शन करने वालों में सबसे ज्यादा संख्या जमीन कारोबारियों की थी। मैं जमीन का कारोबार करने वाले लोग रजिस्ट्री शुल्क को पूर्व की तरह करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन की बड़े प्रदर्शन की घोषणा, 2 दिसंबर को कलेक्ट्रेट घेरने की तैयारी, कांग्रेस ने दिया समर्थन। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में किसानों की आर्थिक स्थिति पर मंडरा रहा संकट अब गंभीर होती जा रही है। फसलों की लागत बढ़ रही है, जबकि बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान निरंतर आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। जिसे लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष रमेश गोयल ने बताया कि किसानों के संगठनों ने एक बैठक करके महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस फैसले में फसल के उचित दाम और बोध घाट परियोजना के मुद्दों का जल्द से जल्द हल कर निकालने के लिए 2 दिसंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। मैं साथ ही साथ इंद्रावती नदी संघर्ष समिति पानी की समस्या को लेकर 2 दिसंबर को मोर्चा खोलेगी। ट्रक चालक ने व्यापारियों और किसानों का भरोसा तोड़ा, 33 टन मक्का लेकर फरार, दूसरे कारोबारियों को बेचा।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भानपुरी पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। एक ट्रक चालक या मालिक किसानों और व्यापारियों का मक्का लोड करता था, लेकिन मौका मिलते ही करीब 6 लाख रुपए के 33 टन मक्का लेकर भाग गया। उसने कबूला कि उसने एक महीने में 3 ट्रेडर्स को निशाना बनाया। आरोपी रहीमन टीकम दास बड़ाबाग उम्र 39 साल ने सिर्फ एक किसान ही नहीं बल्कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई व्यापारियों को भी धोखे में रखा। उसने अलग अलग जगह से मक्का लोड किया और चोरी छिपे कहीं और बेचकर पैसे अपने खाते में जमा करा लिए। रायपुर में कांग्रेस ने फूंका ईडी का पुतला, केंद्र के खिलाफ हुई नारेबाजी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगा आरोप। जब विपक्ष लंबे वक्त से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाती रही है, इस मुद्दे को लेकर राज्य से केंद्र स्तर तक प्रदर्शन भी कर चुकी है। एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप सरकार पर लगाया है। सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज की गई नई FIR को लेकर प्रदर्शन किया। मिशन वात्सल्य योजना के तहत वैकेंसी, शासकीय बाल देखरेख संस्था के लिए मंगवाए गए आवेदन। जब मिशन वात्सल्य योजना के तहत शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के लिए संविदा पदों पर भर्ती निकली है। ये भर्तियां भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हो रही है। संविदा पदों पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन 15 दिसंबर 2025 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से मंगवाए गए हैं। बता दें कि स्टोर कीपर, सलेखापाल 1, हाउस फादर, हाउस मदर 1 में पीटी इंस्ट्रक्टर, सहयोगी प्रशिक्षक 3, एजुकेटर 1, कला एवं काप्ट संगीत शिक्षक 2, रसोईया 3, सहायक रात्रि चौकीदार 3 पदों की संख्या कुल 13 पद शामिल है। साइक्लोन दितवा पड़ा कमजोर, 3 दिनों बाद छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी सर्दी। जिस श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद साइक्लोन दितवा अब कमजोर पड़ने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज की स्थिति में डीप डिप्रेशन के रूप में उत्तर तमिलनाडु, दक्षिण कोस्टल आंध्र प्रदेश के तट के अंदर बना हुआ है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक बताते हैं कि अगले 24 घंटे में साइक्लोन वीक होकर डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो जाएगा। साइक्लोन दितवा की वजह से 2 दिनों तक मध्य और दक्षिण में हल्के बादल छाए रहेंगे। इसके साथ ही 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 48 घंटे के दौरान तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। में अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, जिसके बाद फिर एक बार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि आज की स्थिति में सबसे कम न्यूनतम तापमान उत्तर छत्तीसगढ़ में 10 डिग्री दर्ज की गई। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 16 से 17 डिग्री दर्ज किया गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई एवं बहन।